हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शशि एग्जाम स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लाए हैं जीके एंड जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन हैं जो कि सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए उपयोगी हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1920, 1935, 1950, 1956 में। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1950 में। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के सभी कार्यालयों में प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को कब से अनिवार्य कर दिया गया? नवंबर 1956, अक्टूबर 1947, जनवरी 1950, जनवरी 1968 में। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनवरी 1968 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1966, 1967, 1968, 1971 में। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1968 में। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कोरापुट चावल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह चावल किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस का वर्ष 2023 का विषय क्या है? डिजिटल दुनिया में प्राथमिक चिकित्सा, आजीवन प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा। प्राथमिक चिकित्सा जीवन बचाती है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल दुनिया का में प्राथमिक चिकित्सा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.5%, 8%, 6.2%, 8.5%। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.5%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? द थ्री मस्केटियर्स, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द ओल्ड मैन एंड द सी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द थ्री मस्केटियर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन से गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इंदिरा सोना, एनराइज, लरमा रोजो, अंकुर। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टाइपिंग में मिस्टेक, सॉरी दोस्तों, इसके लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लरमा रोजो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? जवाहर राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बेनेगल नरसिंह राव। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल नरसिंह राव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रूस व चीन के मध्य सीमा बनाती है? लीना नदी, अंगारा नदी, आमुर नदी, टेनेसी नदी। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आमुर नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार के हर घर नल से
जल योजना के तहत भारत में सभी घरों में तक नल का जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। 2022, 2021, 2023, 2024 में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2024 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001-11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? दादर और नगर हवेली, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दादर और नगर हवेली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के लिए है प्रशासनिक सेवक, चिकित्सक, महिला उद्यमी, निर्माण श्रमिक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक सेवक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? नेपाल, पाकिस्तान, भारत, भूटान। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पूर्वी पवने, पछुआ पवने, मानसूनी पवने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुवीय पूर्वी पवने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? नाइट्रिक अम्ल, बोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए का गठन किया था। साबरमती आश्रम, देव समाज, ब्रह्म समाज, नेटाल कांग्रेस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेटाल कांग्रेस के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग IVA में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42वें, 35वें, 91वें, 47वें में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान के अधिनियम द्वारा। दोस्तों इसका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्र के मंत्री होते हैं। 2, 4, 10, 6। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज, क्रिकेट, मुक्केबाजी, बैडमिंटन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शतरंज से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महानदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को भी कहते हैं परिणाम का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, जड़ता का नियम, द्रव्यमान का नियम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जड़ता का नियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, अकाली दल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म समाज का। वीडियो का लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008-2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? मौसमी, संरचनात्मक, चक्री,
प्रतिरोधात्मक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।